स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तलरना सब पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसे कि हमने संडे की लाइव डिस्कशन में हमने डिसाइड किया था कि अब से हर बुधवार को रात 8 बजे हम लाइव जुड़ेंगे, जिसमें कि हम जो हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक जो अब तक हम कवर कर चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल रात ठीक 8 बजे यानी कि बुधवार की रात 8 बजे हम लाइव जुड़ेंगे। तो आप अपने सभी क्वेश्चंस या जो भी आपके डाउट है वीडियो से रिलेटेड, तो उनके साथ आप तैयार रहिएगा और अपने डाउट सभी क्लियर कर लीजिएगा। और साथ ही इस इंफॉर्मेशन को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी जुड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा डाउट होंगे उतने ज़्यादा ही क्या है आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं कल रात ठीक 8 बजे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, भारत के द्वीप, यानी कि भारत में कौन कौन से द्वीप हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भारत के द्वीप, सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वीप होता क्या है। तो द्वीप क्या है? यह एक भूखंड है जो कि चारों ओर पानी से घिरा होता है। मान लीजिए यह एक भूखंड है जिसके चारों ओर क्या है? पानी है। तो यह भूखंड क्या कहलाएगा? यह एक द्वीप कहलाता है। अब जो द्वीप है वह ज्वालामुखी भी हो सकता है, निक्षेप द्वीप भी हो सकता है या प्रवाल द्वीप भी हो सकता है। अगर ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो जब किसी, मान लीजिए समुद्र है और समुद्र में क्या है? ज्वालामुखीय उद्गार हुआ है और ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो लावा एवं राख है उसने एक द्वीप का निर्माण कर दिया है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय द्वीप कहते हैं। उसके बाद है निक्षेप द्वीप। निक्षेप द्वीप का निर्माण कैसे होता है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निक्षेप द्वीप का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रवाल द्वीप, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? हमारा जो लक्षद्वीप है वह एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल के बारे में वैसे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रवाल दरअसल एक कीट होते हैं जो कि एक मूंगा की चट्टान बना लेते हैं। और वो चट्टान कैसे बनाते हैं कि ये प्रवाल कीट है जो यह क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ होता है जो काफी सख्त होता है, इस पदार्थ को स्रावित करते हैं। और जब यह पदार्थ अपनी मात्रा में यानी कि संख्या में बढ़ जाता है तो यह एक द्वीप का निर्माण ले सकता है या फिर एक भित्ति का, यानी कि अगर वलयाकार बन जाए तो यह एक द्वीप का निर्माण कर लेगा, लेकिन अगर यह दीवार के रूप में बना ले तो उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक प्रवाल कीट है जिसने समुद्र की सतह में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया है? स्रावण किया है। तो इस प्रवाल कीट की जो मृत्यु हो जाएगी तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर ही दूसरा प्रवाल कीट क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ को स्रावित कर देगा। तो इस तरह जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्रावण है वह होता रहता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि यह जो क्रिया है यह 1 या 2 सालों में नहीं होती, बल्कि हजारों लाखों सालों में कि यह सब क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होगा कि प्रवाल कीट किसी द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। तो किसी द्वीप का निर्माण प्रवाल कीटों के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ है, यानी कि एक खोल होती है जो काफी सख्त होती है जिसमें प्रवाल रहते हैं, उनके द्वारा एक प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो ये था प्रवाल के बारे में। अब हम देखते हैं, तो आज हम जो द्वीप पढ़ेंगे उन्हें हम 2 भागों में विभाजित करके देखेंगे। पहला, वे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। दूसरे, वे द्वीप जो कि अरब सागर में हमें मिलते हैं। तो पहले बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो यहाँ मैप देखिए, मैप के माध्यम से हम बात करेंगे। तो मैप में हमारे जो बंगाल की खाड़ी है उसमें हमारे मुख्य रूप से कौन से द्वीप हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और जो ये दोनों द्वीप समूह हैं ये दोनों 10 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित है। अब ये 10 डिग्री चैनल क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो आप सभी को हमने पता है कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम भाग वह कितने अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर हमारा जो दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग स्थित है। और इसी तरह
जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ होगी, इसके उत्तर में होगी। तो जहां से 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है तो उसी हिस्से में जो है हमारा 10 डिग्री चैनल स्थित है, यानी कि 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश में स्थित होने के कारण, या फिर आप कह लें 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर है, इसलिए हम इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं, जो कि क्या है, लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है और यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करता है। तो क्लियर। तो ये था 10 डिग्री चैनल के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये आखिर बने कैसे हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में तो हमने देख लिया, ये क्या है, यह एक परवालों द्वारा बना है, यानी कि परवाल द्वीप है। अब इसकी बात करें, और जो ये दोनों ही द्वीप जो है, यानी कि जो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हमने सीमावर्ती देश यानी कि जो हमने पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो यह अराकान योमा हमारी उत्तर पूर्वी श्रृंखला है, यानी जो हमारा हिमालय है, हिमालय की जो उत्तर पूर्वी श्रृंखला जो कि भारत को म्यांमार देश के साथ क्या है, एक स्थल सीमा बनाती है। तो अराकान योमा पर्वत जो है यहाँ आकर क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में ये दोबारा से ऊपर उठता है, यानी कि एक स्थल का निर्माण करता है। तो जो वह शीर्ष रूपी जो स्थल का निर्माण होता है, वही जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करता है। जो और इस तरह अंडमान और निकोबार द्वीप का समूह का निर्माण हुआ। तो आपसे पूछा जाए इन समूह का, यानी कि इन अंडमान के जो निर्माण है वह किससे हुआ, तो वह अराकान योमा उत्तर पूर्वी जो हिमालय की श्रृंखला है इसके द्वारा हुआ, यानी कि अराकान योमा की जो शीर्ष पर ये दोनों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और अब जो ये इनके जो द्वीप समूह है, जो चट्टान है, वे किससे बनी होती हैं, बलुआ पत्थर एवं शैल पत्थरों से निर्मित है। तो यहाँ थी इनकी संरचना के बारे में। अब हम इनकी एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं अंडमान द्वीप समूह के बारे में। वैसे तो अगर हम दोनों की बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो इनकी जो कुल संख्या है वह लगभग कितनी है, 222 है, जिसमें से अंडमान जो द्वीप है उनकी संख्या है 204 और निकोबार द्वीप समूह है इनकी संख्या है 18। तो इतने द्वीपों के बारे में पढ़ना तो नामुमकिन है। तो हम जो मेन मुख्य जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन द्वीपों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पहले अंडमान द्वीपों के बारे में। तो अंडमान की बात करें तो अंडमान में हम जो हमारा मुख्य रूप से कौन सा हम देख रहे हैं, पहले द्वीप उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान, इसकी खास बात क्या है कि इस पर सैडल पीक स्थित है। और सैडल पीक क्या है, यह जो चोटी है सैडल पीक, यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो आप याद रखें, सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है हमारा मध्य अंडमान। तो ये हमारा, आप अगर आपको नहीं दिख रहा है ये मध्य अंडमान है तो आप नोट कर ले। तो मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान की खास बात क्या है कि यह अंडमान जो द्वीप है, यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद है हमारा दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर क्या है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और उसके बाद है हमारा लिटिल अंडमान। तो ये थे उत्तरी अंडमान, यहाँ सैडल पीक स्थित है। मध्य अंडमान जो सबसे बड़ा अंडमान द्वीप है। दक्षिणी अंडमान, इस पर जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। और उसके बाद है लिटिल द्वीप। उसके बाद आते हैं हमारे निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में पहला कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार। उससे पहले आप एक चीज और देखें, जो 10 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाए किन द्वीपों के बीच स्थित है, तो वैसे तो हम कहेंगे सामूहिक रूप से देखें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच 10 डिग्री चैनल है। लेकिन अगर आपसे विशिष्ट रूप से पूछा जाए तो यह किसके बीच है, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर
जो हमारा दक्षिणतम हिस्सा, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम हिस्सा तो हो गया तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो केप कोमोरिन है वह है, लेकिन वैसे दक्षिणतम हिस्सा हमारा कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर पाया जाता है, जो कि हमारा कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट ये हमारी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश था, तो ये कितना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर जो क्या है, भारत का दक्षिणतम हिस्सा यानी कि इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये सब बातें थी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अब हम देखते हैं बाकी द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो आप ये देखिए पहले कि व्हीलर द्वीप कहाँ है, ये उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ एक उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी है, ये कौन सी है, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के जो मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है। और इस द्वीप से क्या है, जो मिसाइल है उसका प्रक्षेपण किया जाता है। तो आप याद रखें, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के निकट स्थित है और यह ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। और तीसरी बार यहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य के निकट कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, जिसके निकट पुलिकट झील अवस्थित है। तो इस तरह जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और इसी द्वीप पर क्या है, हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से क्या करता है, इसरो है जो हमारी संस्था है, वह जो उपग्रह यान है हमारे, उनका प्रक्षेपण करती है, जैसे कि PSLV एवं GSLV। उसके बाद गंगोत्री से जो गंगा निकलती है यहाँ से, तो वह यहाँ से होती हुई हमारे पश्चिम बंगाल में, मान लीजिए हमारी गंगा आ रही है, तो पश्चिम बंगाल है जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में आके इसकी एक शाखा तो बांग्लादेश में चल जाती है और दूसरी जो सहायक शाखा है यह है जो कि हुगली के नाम से जानी जाती है। तो हुगली क्या है, पश्चिम बंगाल से आकर यहाँ अपने मुहाने पर 2 द्वीपों का निर्माण करती हैं। और ये जो द्वीप हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं। और दूसरी बात, जो हुगली नदी पर ही आपका जो कोलकाता स्थित है, जो कि एक क्या है, नदीय बंदरगाह है। आप इसे समुद्री बंदरगाह नहीं कह सकते, क्योंकि यह समुद्र के तट पर न स्थित होकर नदी के तट पर स्थित है। तो जहाज अगर आया तो पहले यहाँ आता है और इस तट से अंदर यानी कि इस हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह तक जाता है। तो हुगली नदी के मुहाने पर जो 2 छोटे बंदरगाह स्थित हैं वे कौन कौन से हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ इनके नाम, न्यूमूर एवं गंगा सागर। तो ये दोनों जो द्वीप है ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। तो गंगा नदी जो आ रही थी, गंगा नदी की जो एक शाखा जो हुगली कहलाती है, उसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है। और वहीं पर उसके मुहाने पर 2 छोटे छोटे जो हमारे द्वीप हैं, न्यूमूर एवं गंगा सागर स्थित है। तो ये हो गए हमारे व्हीलर द्वीप हो गया, सतीश धवन हो गया। और अब लास्ट है हमारा बंगाल की खाड़ी में पंबन द्वीप। और ये पंबन द्वीप कहाँ है, यह तमिलनाडु के निकट स्थित है। तमिलनाडु के निकट पंबन द्वीप स्थित है। और इस द्वीप के जो पूर्व में, इसके भी यहाँ पूर्व में धनुषकोटी नामक स्थान है। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम पंबन द्वीप पर ही स्थित है। और पंबन द्वीप के पूर्व में धनुषकोटी नामक स्थान है, जहां से राम सेतु शुरू होता है। और यह राम सेतु कहाँ से जाता है, राम सेतु श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। तो ये आपको बात याद होनी चाहिए कि पंबन द्वीप के जो पूर्वी तट है, यानी कि जो धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक राम सेतु का विस्तार है। तो ये था पंबन द्वीप के बारे में, जो कि तमिलनाडु तट के निकट है। अब हम आते हैं अरब सागर के द्वीप। तो अब हम अरब सागर के द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य है, पहला है लक्षद्वीप, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि वह एक प्रवाल द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है, इनमें इनकी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें इनकी संख्या लगभग 36 है। तो 36 छोटे छोटे द्वीप समूह लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और लेकिन इन 36 द्वीप समूह में से
केवल 10 द्वीप समूह यानी कि 10 लक्षद्वीप के द्वीप समूह ऐसे हैं जिन पर जो जीवन संभव है, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं। तो केवल 10 द्वीपों पर यहाँ लक्षद्वीप में लोग रहते हैं। और लक्षद्वीप समूह में जो सबसे उत्तरी द्वीप है वह कौन सा है? अमीन दीवी। और सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय, जो मिनिकॉय। और यह इसकी खास बात क्या है? यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। अगर यह दूसरा है सबसे बड़ा है तो पहला कौन सा है? पहला सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का है एंड्रोथ, या इसे हम एंड्रोथ भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का एंड्रोथ है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का, यह बाकी द्वीप समूह से 9 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होता है। तो 9 डिग्री चैनल आप यहाँ भी समझ गए होंगे कि क्या है। 9 डिग्री चैनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो 9 डिग्री जो हमारा उत्तरी अक्षांश है उसके समानांतर या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए इसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। और ये 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को बाकी लक्षद्वीप के समूह से अलग करता है। और जो लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती, वह कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। तो ये था लक्षद्वीप के द्वीपों के बारे में। अब हम आते हैं अलियाबेट द्वीप। और अलियाबेट द्वीप जो कि कहाँ स्थित है? यह हमारी खंबात की खाड़ी है, इस पर स्थित है। यानी कि जो हमारी नर्मदा नदी आती है, यहाँ नर्मदा नदी के मुहाने पर अलियाबेट द्वीप स्थित है। और यहाँ पर जो है पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वे भी पाए गए हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अपने पेट्रोलियम के टॉपिक में। तो पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पाए गए हैं। तो अलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे आप जो हमारा पूर्वी तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो तट है, यहाँ आप देखें मैप में भी अगर आप देखेंगे यहाँ एक कट होता है। और इसके महाराष्ट्र में हमारे इसके तट पर कौन सा द्वीप स्थित है? यहाँ हमारा, यहाँ लिख दूं, एलिफेंटा द्वीप स्थित है। और जो ये एलिफेंटा द्वीप है यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के बहुत समीप है। तो एलिफेंट द्वीप कहाँ है? यह महाराष्ट्र तट के समीप एलिफेंटा द्वीप पाया गया है। और आपको पता है कि जो मुंबई एवं जो ठाणे नगर है यह भी एक द्वीप पर स्थित है। और यह हमारा मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेत द्वीप पर। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपसे पूछे जो कि मुंबई है वह किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेत द्वीप पर स्थित है। और महाराष्ट्र के निकट जो द्वीप है उसे हम क्या कहते हैं? एलिफेंटा द्वीप, जो कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के निकट है। तो ये था हमारे वे द्वीप जो कि अरब सागर में पाए जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो कल मिलते हैं ठीक रात के 8 बजे अपने डाउट क्लियरेंस के लिए। तो थैंक यू सो मच।